हेलो दोस्तों, आज मैंने ये बताया है थाली पोस्ट डिजाइन टिक्की। और ये टिक्की बहुत सारा बना करके आप ये टिक्की को बहुत सारे पार्ट बनाकर बेडशीट बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। और बहुत इजी तरीके से मैंने ये समझाया है। आप इसे चाहे तो मेरा फुल वीडियो देख करके आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। बिगिनर भी बना सकते हैं, जिसे नहीं भी आता है वो भी बना सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास से मैंने बताया है कुर्सियाँ चलाने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं कुर्सियाँ कैसे चलाया जाता है। अगर कुर्सियाँ चलाना जान गए तो ये बनाना सारा ये सब अलग से मैं ये सब चीज बता रखी हूँ, कैसे कैसे ये बनाया जाता है। सिंगल कुर्सियाँ, डबल कुर्सियाँ सब बता रखी हूँ। इस तरह से बहुत सारा टिक्की टिक्की कुशन कवर बना सकते हैं, ब्लैंकेट बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, चाहे तो थाली पोस्ट बना सकते हैं। टिक्की बहुत 3-4 टिक्की कर करके जोड़ कर करके, जैसे देखिए मेरे पास ये दूसरा टिक्की है, ये दूसरा टिक्की इस तरह से जोड़ करके टिक्की बाई टिक्की जोड़ करके आप थाली पोस्ट या कुशन कवर कुछ भी तैयार कर सकते हैं। एक ही कलर का बनाएंगे और इस तरह से आप घर को सजा सकते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। क्रोशिया का टिक्की बनाना सीखे। इसे थाली जोड़ करके ज्वाइन करके थाली पोस्ट भी तैयार कर सकते हैं और बहुत ही स्क्वायर बनता है। ये बेडशीट भी बना सकते हैं, बच्चे का ब्लैंकेट भी बना सकते हैं जोड़ करके। इस तरह से किसी भी रूप में इसको आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिंग चैन लेंगे। ओके, रिंग चैन लेने के बाद क्या करेंगे, अंगुली में इस तरह से धागा को लपेट लेंगे और 1 2 3 घर लेंगे। फिर इसी में ये पफ डिजाइन बनेगा। 1 2 3 4 5। फिर इसको यहाँ से निकाल के लॉक करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर 1 2 3 4 5। इस तरह का मैं टिक्की बताने जा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। ओके, इसमें 2 राउंड हुआ। अब 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन। फिर इसी में पफ डिजाइन बनाना है। 1 2 3 4 5। इस तरह से लॉक करना। फिर 1 2 3 चैन। फिर इसी घर में 1 2 3 4 5। इस तरह से कितने राउंड करेंगे, 1 2 3 4 और 4 4 8 राउंड। मैंने ये 8 राउंड कर लिया है। अब रिंग चैन को खींच लेना है अच्छी तरह से। मैंने रिंग चैन को खींच लिया है और 3 चैन यहाँ बना करके यहाँ पे इसको लॉक कर लेना है। ओके, इस तरह से लॉक कर लिए। ओके, अब दूसरे कलर का धागा लगाएंगे। ठीक है, इसको एक और लॉक कर देते हैं। इसके बाद इसको धागा हम काट लेंगे। ओके, मैं धागा यहाँ से काट रही हूँ। ये धागा को हमने इसे हटा लिया और फिर इसको इस तरह से अंदर कर देंगे। बहुत आराम से इसको इस तरह से अंदर, इस तरह से अंदर। ठीक है ना, इस तरह से आपको 8 राउंड बनाना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड हो गया। अब हम इसमें व्हाइट कलर का धागा लगाएंगे। आप किसी भी कलर का धागा आप लगा सकते हो। यहाँ इस होल में धागा को बांधना है। इस तरह से
ये कभी नहीं खुलेगा इस तरह से गांठ लगाने से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे, 1 2 और 3, थोड़ा इधर खिसका लेंगे 3, फिर इसमें पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5, फिर एक चैन, फिर 1 2 3 चैन, फिर इसी घर में 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसको ऐसे लॉक कर देंगे, ठीक है ना। फिर हम चैन लेंगे 1 2 3 चैन, नेक्स्ट वाले घर में जाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 1 2 3 और ये 4, फिर लेंगे 2 3 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट घर में आएंगे, फिर यहाँ पफ बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 और ये 5, फिर यहाँ से लॉक करेंगे, फिर इस तरह से लॉक करेंगे, फिर 3 चैन लेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 और 5 मोटिव बनेगा, ठीक है। अब फिर से 3 चैन लेंगे, ओके, फिर नेक्स्ट घर में 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 और 4। अब 1 2 3 चैन लेंगे, नेक्स्ट घर में फिर सेम ये वाला बनाएंगे, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ओके। फिर हो जाएगा 2 चैन, सॉरी 3 चैन, फिर इसी घर में 1 2 3 4 और ये 5, ओके। फिर नेक्स्ट घर में क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे 1 2 3, फिर यहाँ से 4, 1 2 3 और 4, फिर 1 2 2 और 3, दो 3 4 5, ओके। फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 और 4। अब 3 चैन 1 2 3, अब बीच में एक रह गया यहाँ 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 और ये हो गया 4। अब इसको क्या करेंगे, 3 चैन 1 2 3 चैन करके यहाँ पे चैन के पास इसको हम लॉक कर देंगे, ठीक। इस तरह से देखिए ये चौकोर बन गया है, एक हर घर में यहाँ कॉर्नर पर 2 है और ये 4 डबल क्रोशिया हैं, डबल ये 2 2 2 2 और बीच बीच में 4 4 4। अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब हम सिंगल क्रोशिया से हम बीचों बीच आ जाएंगे आराम से, धीरे धीरे, और बीच में आ जाएंगे, ठीक है ना। मैंने ये बीच में आ गए। फिर यहाँ से लेंगे 1 2 3 चैन, फिर वही पफ स्टिच 1 2 3
4 4 और ये 5, देखिए, ठीक है ना। फिर 3 चैन, 1 2 3 चैन, फिर यहाँ से 1 2 3 4 और 5, देखिए ये बन गया। सेम इस जो ऐसा बना उसी के जगह पीछे में ये सामने सेम बना है। अब 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर कितना घर देंगे, ये मेरा 4 घर है तो 8 घर होगा। 4 4 8 4 3 12 4 4 16, इस तरह का ये बढ़ता चल जाएगा, आप बढ़ता चला जाएगा। हाँ 4 है तो 4 के क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितना देंगे, 8 देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ तो हम डबल क्रोशिया देंगे, 2 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से होगा। फिर मेरा हो गया ये 3 4 5 5 6 7 और 8। फिर 1 2 3 चैन देंगे, फिर बीच में करेंगे 1 2 3 4 5, ओके। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर सेम यहाँ पर सेम वही करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ओके। फिर 3 चैन, अब फिर यहाँ पर वही 4 है तो 8 बनाएंगे, यहाँ 8 बनाया, यहाँ पर भी 8 बनाएंगे, इस तरह से यहाँ तक का करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से यहाँ तक का मैंने कर लिया है। यहाँ 2 चैन ले करके इसमें लॉक कर देंगे, ठीक। अब बीच में आना है सिंगल क्रोशिया करते हुए, देखिए इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ गए। अब यहाँ फिर वही करेंगे, 1 2 2 और 3 चैन, और 1 2 3 4 5, ओके। फिर करेंगे 3 चैन, 1 2 3 चैन। अब फिर बीच में फिर वही उसी घर से फिर बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, सेम घर से डबल पफ बनेगा, ठीक है ना। सेम घर से 1 पफ और 2 पफ बनेगा। अब फिर हम 2 चैन देंगे। अब यहाँ पर हमने किया 4 4 दूनी 8, अब यहाँ 12 बनेगा। तो इसी तरह 12 का जो पहाड़ा होता है ना, 4 4, अगर बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं इस तरह से थाली पोस्ट, इसी तरह बढ़ते जाएगा, 4 4 8 4 12 4 16 4 बचे 20, इस तरह से 4 का टेबल आप टेबल कर सकते हैं। 4 के टेबल के अनुसार से ही बढ़ते जाएगा, 4 4 8 12 4 का टेबल के अनुसार से, ठीक है ना, 4 के पहाड़ा के अनुसार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 2 देंगे, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और यहाँ हो गया 12, 2 चैन और बीच में पफ फिर बनेगा, पफ 1 2 3 4 और 5। फिर इस तरह से लॉक करेंगे, फिर 2 3 चैन लेंगे, फिर उसी घर में फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 और 5। अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं। 2 चैन लेंगे। अब देखिए ये मेरा ये 3rd राउंड जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा,
फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। अब यहाँ से इसी तरह ये पूरा करके यहाँ करना है पूरा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं। अब यहाँ 2 चैन लेके, 1 और 2 चैन लेकर के यहाँ पे लॉक कर देंगे और बिना सिंगल क्रोशिया से आगे बढ़ करके बीच में हम आ जाएंगे। देखिए मेरा ये कितना राउंड हो गया, 1 2 3 राउंड। अब चौथा राउंड की ओर जाएंगे। अब यहाँ से फिर वही 1 2 3 चैन करेंगे सेम। देखिए ये मेरा हो गया। अब इस पे ग्रीन का लास्ट में बनाऊंगी। मेरा कितना है, 4 4 8 4 5 16 घर। आप देखिए 16 घर है। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 और 16 घर। इसी तरह से 16। अगर यह मुझे बड़ा थाली पोस्ट बनाना है, किसी पर टेबल का बनाना, हमको टिक्की करके नहीं बनाना है, तो इस तरह से आप बड़ा बना सकते हैं। 4 4 बढ़ाते 4 4 8 5 16। इसी तरह से आप 20 होगा। इस तरह से बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। ओके, अब इसको यहाँ पे हम लॉक करते हैं 2 चैन देके। और ये हो गया 3 चैन। यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इस धागे को हम काट लेंगे। चाहे तो सेम कलर से इसी तरह बना के छोड़ सकते हैं और 2 3 कलर में भी बना सकते हैं। ओके, अब हम बीच में यहाँ पे बीच में धागा को जोड़ेंगे। बीच में ओके, इस धागे को लंबा है, थोड़ा काट लेंगे। इस धागे को भी काट लेंगे। ओके, अब यहाँ से क्या चलना, ये भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको भी काट लेंगे। अब यहाँ से चैन लेना है 1 2 3। ठीक है ना। यहाँ पे बनाना है डबल क्रोशिया, सॉरी हाँ सिंगल डबल क्रोशिया। 2 घर और 3 घर। उसके बाद क्या कर, फिर लेना है यहाँ पे 3 चैन, 1 2 3 चैन। फिर इसी घर में फिर डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। 3 चैन, 1 2 और 3। अब यहाँ पे फिर उसी तरह करना है 1 और 2। कितना घर है मेरा यहाँ पे, 4 6 5 16 16 तो कितना, 17 18 19, ये 20 घर जाएगा। ठीक है ना। ये मेरा 20 घर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब यहाँ पर 3 चैन देंगे, 1 2 3 चैन देंगे। अब बीच में जाएंगे, डबल क्रोशिया होगा। अब पफ नहीं बनेगा लास्ट में। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और प्लस 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। देखिए एक ही घर में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये चारों तरफ यहाँ से यहाँ तक का बनाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ राउंड होकर के मेरा ये बन गया है। अब हम कितना लेंगे, फिर 1 2 3 चैन लेके यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। ये मेरा तैयार हो गया है।
धागा को कट कर दे रहे हैं। ओके, अब क्या करना है, इसको ओके इस तरह से धागा को निकाल देंगे। जो भी ज्यादा है इसको हम काट के हटा देंगे। इस तरह से आप चाहें तो ये ग्रीन वाला भी सेम ये वाला पफ बना करके चारों तरफ से ये हम थाली पोस्ट का भी तैयार कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल स्पेस तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से बड़ा चाहे तो छोटे बच्चे का कंबल तैयार कर सकते हैं, बेडशीट तैयार कर। अगर टिक्की ना जोड़ने का मन करे तो सेम इसी तरह चौकोर डिजाइन बनेगा, बेडशीट डिजाइन बहुत सुंदर बनेगा। और टिक्की अगर टिक्की जोड़कर बनाना है तो इसी तरह से टिक्की पार्ट बहुत सारा पीस बना करके जोड़ लेंगे। कुशन कवर 4 पीस में ये कुशन कवर मेरा बन जाएगा। कुशन कवर बना सकते हैं, थाली पोस्ट बना सकते हैं जोड़ करके, चाहे ये बेडशीट बना सकते हैं, कंबल बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं। इसे किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपका मैं थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, टाटा।